दोस्तों, अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फॉर्म भरा हुआ है या फिर आप भी सोच रहे हो कि अप्लाई करें या नहीं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर अभी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त का पैसा जारी करना शुरू कर दिया है और कई लोगों के खाते में पैसा आना भी शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये पैसा हर किसी को मिलेगा? अगर आपने फॉर्म भरा है तो क्या आपके खाते में भी पैसा आएगा? पहली किस्त में कितना पैसा मिलता है? और अगर अभी तक पैसा नहीं आया है तो क्या करना चाहिए? तो इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को देखो, ध्यान से देखना, क्योंकि आधी जानकारी लेकर लोग फिर बाद में दोस्तों परेशान होते हैं, इसलिए पूरी वीडियो देखनी है आपको। देखो, अब सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर पैसा इसमें मिलता कितना है। तो देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना जो होती है वो दो तरह की होती है। एक तो ग्रामीण होती है और दूसरी शहरी होती है। अगर आप गांव से आते हो तो आपको ग्रामीण योजना के तहत फायदा मिलता है, जिसमें सामान्य क्षेत्र के लिए लगभग 1,20,000 रुपए और पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्रों के लिए लगभग 1,30,000 तक की सहायता मिलती है। लेकिन ये पूरा पैसा एक साथ नहीं मिलता, बल्कि किस्तों में दिया जाता है, जिसमें पहली किस्त लगभग 40,000 से 70,000 के बीच होती है। उसके बाद दूसरी किस्त करीब 40,000 होती है और तीसरी किस्त करीब 30,000 दी जाती है। और कुछ राज्यों में चौथी किस्त भी मिलती है, जो राज्य के नियमों पर निर्भर करती है। इसके अलावा बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि आवास योजना के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा लाभ भी मिलते हैं, जैसे मनरेगा के तहत लगभग 20,000 तक की मजदूरी और शौचालय निर्माण के लिए लगभग 12,000 रुपए अलग से दिए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर आपको 1,50,000 या उससे ज्यादा का फायदा मिल सकता है, जो कि गरीब परिवारों के लिए दोस्तों एक बहुत बड़ी मदद होती है। अब अगर हम शहरी योजना की बात करें, तो वहाँ सिस्टम थोड़ा अलग होता है, क्योंकि शहरी योजना में आपको सीधे पैसे नहीं दिए जाते, बल्कि होम लोन पर सब्सिडी दी जाती है, जो कि कुछ मामलों में 2.5 लाख तक हो सकती है, जिससे आपकी ईएमआई कम हो जाती है और घर बनाना आसान हो जाता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, कि ये पैसा आता कैसे है। तो आज के टाइम में दोस्तों सरकार ने पूरा सिस्टम डिजिटल कर रखा है और पैसा डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए आपके अकाउंट में पैसा भेजा जाता है। इसमें ना तो कोई दलाल होता है, ना कोई बिचौलिया होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, जैसे उनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होता, या फिर आधार और बैंक में नाम अलग अलग होता है, या उनका खाता डीबीटी के जरिए एक्टिव नहीं होता, और इन्हीं वजह से फिर उनका पैसा रुकता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा बिना किसी दिक्कत के आए, तो आपको ये तीन चीजें सुधारनी पड़ेगी। एक तो आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक होना चाहिए, और उस बैंक में आपका क्या होना चाहिए, एक तो पैन कार्ड लिंक होना चाहिए, आधार लिंक होना चाहिए, और दूसरी चीज उसमें आपका मोबाइल नंबर भी ऐड होना चाहिए, ताकि आपको अपडेट मिल सके। अब बात करते हैं दोस्तों, इस योजना का लाभ किन लोगों को मिलेगा। देखो, सरकार ये पैसा हर किसी को नहीं देती, ये आपको ध्यान रखना होगा, बल्कि उन्हीं लोगों को देती है जो वास्तव में जरूरतमंद होते हैं, जैसे जिनके पास पक्का घर नहीं है, जो कच्चे मकान में रहते हैं या गरीब परिवार से है। इसके अलावा बीपीएल, अंत्योदय कार्ड धारक, एससी एसटी वर्ग के लोग और जिनका आवेदन महिला के नाम से होता है, उन्हें ज्यादा प्राथमिकता मिलती है। दोस्तों, कई लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि हमने फॉर्म भरा था फिर भी पैसा नहीं आया, तो इसका कारण क्या हो सकता है। देखो, अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं आया है, तो आपका वेरिफिकेशन अभी पूरा नहीं हुआ, या फिर आपकी जियो टैगिंग नहीं हुई है, क्योंकि आवेदन करने के बाद सरकार आपकी जांच करती है, जिसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर वेरिफिकेशन होता है, और उसके बाद ही पैसा जारी किया जाता है। साथ ही जियो टैगिंग भी की जाती है, जिसमें आपके घर की फोटो और लोकेशन ली जाती है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आप इस योजना के योग्य है या नहीं, और आपने निर्माण कार्य शुरू किया है क्या। ठीक है, अगर ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती तो आपका पैसा अटक सकता है। अब अगर आपको अपना नाम चेक करना चाहते हो, तो आप इसे घर बैठे अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिपोर्ट सेक्शन में जाना होता है। वहां बेनिफिशियरी डिटेल्स पर क्लिक करके अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत चुनना होता है, और सबमिट करने के बाद आपके सामने पूरी लिस्ट खुलकर आ जाती है, जिसमें आप अपना नाम देख सकते हो। अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आपको पैसा जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि हर राज्य में पैसा अलग अलग तारीख पर जारी किया जाता है। अब 2026 में कुछ नए बदलाव भी किए गए हैं,
जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस योजना के लिए 2026 में अप्लाई कर रहे हो, तो कुछ नए नियम बनाए हैं सरकार ने। देखो, जैसे पहले क्या होता था कि जो आय सीमा होती थी 10,000 थी, अब जिसे बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है। यानी अब ज़्यादातर लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा पहले अगर आपके पास बाइक या फ्रिज होता था, तो आपको योजना से बाहर कर दिया जाता था। लेकिन अब ये भी नियम हटा दिया गया है, क्योंकि ये चीज़ें अब सामान्य मानी जाती है। इसलिए अब ज़्यादा लोग इस योजना के लिए योग्य हो गए हैं। अब अगर आपका नाम लिस्ट में है और आपका पैसा अभी तक नहीं आया, तो आपको पहले घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको सबसे पहले अपनी ई-केवाईसी पूरी करनी चाहिए। इसके बाद बैंक और आधार लिंकिंग चेक करनी चाहिए, डीबीटी इनेबल करवाना चाहिए, ठीक है? अगर इसके बाद भी पैसा नहीं आता, तो आप पोर्टल पर शिकायत कर सकते हो या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हो। ठीक है? अब दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे बोनस टिप्स बताता हूँ, अगर आपने इस योजना का फॉर्म भर रखा है या भरने वाले हैं, तो ये बोनस टिप्स आपके बहुत काम आ सकते हैं। देखो, पहला बोनस टिप्स है कि बैंक अकाउंट सिंगल रखो, कई खाते मत खोलो। बहुत लोग 2-3 बैंक खाते रखते हैं और अलग-अलग जगह लिंक कर देते हैं। इसमें डीबीटी क्या होता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है और पैसा गलत खाते में चला जाता है या रुक जाता है। ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना। हमेशा एक ही अकाउंट को आधार से प्राइमरी डीबीटी अकाउंट बनाकर रखो। दूसरी चीज़ है एनपीसीआई मैपिंग चेक करो, सबसे ज़रूरी है, लेकिन दोस्तों इसे लोग नहीं जानते। सिर्फ आधार लिंक होना काफ़ी नहीं है, आपका अकाउंट एनपीसीआई मैपर में एक्टिव होना चाहिए। अगर एनपीसीआई में मैपिंग नहीं है तो पैसा बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये चीज़ें आप बैंक में जाकर 2 मिनट में चेक कर सकते हो। तीसरी चीज़ है जियो टैगिंग के समय मौजूद रहना, ठीक है? जब अधिकारी दोस्तों आपके घर की जियो टैगिंग करने आते हैं, यानी जब आपके घर पर आपके मकान की जाँच करने आते हैं, उस समय खुद मौजूद रहो, सही लोकेशन और फ़ोटो वेरीफ़ाई करो। अगर गलत टैगिंग हो गई है तो बाद में पेमेंट फिर अटक जाएगी, इसलिए ध्यान रखना। अगला मेरा बोनस टिप्स ये है कि कंस्ट्रक्शन जल्दी शुरू कीजिए, डिले से किस्त रुक सकती है। देखो, पहली किस्त मिलने के बाद अगर आपने काम शुरू नहीं किया है, तो आपकी अगली किस्त रुक सकती है। इसलिए जैसे ही पैसा मिले तो तुरंत फाउंडेशन का काम शुरू कर दो, नींव डालना शुरू कर दो। ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना, इससे आपकी जल्दी किस्त आ जाती है। दूसरी, एक और चीज़ है, घर की फ़ोटो समय-समय पर अपडेट करो। बहुत लोग ये नहीं करते। आपको अलग-अलग स्टेज जैसे फाउंडेशन की, लिंटेल की, रूफ की फ़ोटो अपलोड करनी होती है, तभी अगली किस्त रिलीज़ होती है, ठीक है? आखिर में दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो ये योजना है गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए है, ताकि वो भी अपना पक्का घर बनाकर रह सके। अगर आप इस योजना के लिए योग्य है तो ज़रूर आवेदन करिए, ज़रूर फ़ॉर्म भरिए, आपका नंबर जल्दी आएगा, ठीक है? और अगर आपने पहले से आवेदन कर रखा है, तो थोड़ा धैर्य रखो, क्योंकि दोस्तों पैसा धीरे-धीरे सभी के खातों में पहुँचता है। अब दोस्तों आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आपने इस योजना के लिए आवेदन किया है या नहीं किया है? अगर आवेदन किया है तो आपकी किस्त आ चुकी है या नहीं आई अभी तक, ठीक है? ये चीज़ें ज़रूर लिखना कमेंट में, ताकि और लोगों को जानकारी मिले, ठीक है? और दोस्तों आप कौन से शहर से, कौन से स्टेट से मेरी वीडियो देखते हो, उस शहर का नाम, उस राज्य का नाम कमेंट में ज़रूर लिखना। और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।